वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा अब हम जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि कुछ बेसिक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था उसका एडजॉइंट का, ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग में पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रीवियस लेक्चर में सुन चुकी हूँ आप, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि हमारा एडजॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा, क्योंकि हमें निकालना होता है इन्वर्स, जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स कैलकुलेट करना, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है एडजॉइंट। तो उस दिन भी मैंने जैसे आपको बताया था बेटा, बेसिकली एडजॉइंट है क्या। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, मेरे पास को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि को फैक्टर्स हमने अपनी एक्सरसाइज 4.4 में सीखा कि हाउ वी फाइंड द को फैक्टर्स, दैट इज -1 रेज टू द पावर i प्लस j इंटू द माइनस दैट वी बिकम्स को फैक्टर। अब जब हम इस को फैक्टर मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, और आप उस मैट्रिक्स की कोई भी को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कैपिटल A11 अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर। अगर 2 क्रॉस 2 की है देन योर को फैक्टर मैट्रिक्स विल बी A11, A12, A21 एंड A22। और जब आप उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दें, दैट इज उसकी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो वो क्या बन जाता है आपका एडजॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 2 5 4, कोई भी आपने एक मैट्रिक्स ले ली, और अब हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उस दिन मैंने बेसिकली आपको जनरल से बताया था, आज एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। दैट इज पहले हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स। अब हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 4, तो हमारे कोफैक्टर्स भी कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A11, देन A12, देन A21, देन A22, ये 4 है हमारे पास, इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब कैसे हमने अपने सीखा था को फैक्टर्स निकालने के लिए। पहला पॉइंट है A11, दैट इज एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये है आपकी फर्स्ट रो, ये है आपका फर्स्ट कॉलम, इसको एलिमिनेट करेंगे देन यू गेट द वैल्यू एज 4। अब देखना है कि 4 प्लस ही रहेगा या माइनस रहेगा, क्योंकि ये सब हम कोफैक्टर में करते हैं, तो हम इनके रो कॉलम को ऐड करके देखते हैं। 1 + 1 2 इवन है, तो जो आपका साइन आपका यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आ रहा है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम चलते हैं A12 पे, दैट इज एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वी गेट एज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5, हम यहाँ लिख देंगे 5। नाउ 1 + 2 3 ऑड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका -5। Now value of A21 second row first column value will be 2, but 2 + 1 3 odd है तो माइनस लग जाएगा। Now A22 eliminating second row second column we get value as 1, 2 + 2 4 even, that is 1 remains same, ठीक है। Therefore अगर आप यहाँ से को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, तो क्या को फैक्टर मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ से B मैट्रिक्स नाम देते हैं, सपोज आपने इसको B मैट्रिक्स नाम दे दिया, B is your को फैक्टर मैट्रिक्स, then it will value written as A11, then A12, then A21, then A22. But we have to find out the adjoint of matrix this, that is the adjoint of matrix A is equals to B transpose. This will implies you will get as 4 -5 -2 1, ये क्या आ जाएगा बेटा, adjoint of the matrix A, ठीक है। ये इस तरीके से हमने अपने वैल्यूज का adjoint कैलकुलेट करना है, कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, जो ऐसे थ्योरम मैंने प्रूफ भी करवा रखा है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू A डैट इंटू I। ये जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारा यहाँ पर यूज होना है, इस पे बेस्ड, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इस थ्योरम पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आती है बेटा कि इस एडजॉइंट मेथड से जो हम ये एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे हमें निकालना होता है इन्वर्स। अब हमने जब थर्ड टॉपिक किया था तो वहाँ पर भी हमने इन्वर्स कैलकुलेट किया था, लेकिन एक्सरसाइज 3.4 में जो इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया था वो हमने किसके थ्रू किया था बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसके लिए प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। देयरफॉर अगर हम ये कहते हैं इफ, अब अगर हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात करें, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की, किन मैट्रिसेस को हम इन्वर्टिबल कहेंगे, मैंने वहाँ पर भी डिफाइन किया था और मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो आप कहेंगे इफ A एंड B आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या हो आपके पास, सेम हो, देन इफ A इंटू B is equals to B into A is equals to I,
यानी कि अगर आप A इंटू बी करें या B इंटू ए करें और वो आपको किसके इक्वल मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाए, अगर ये रिलेशन ट्रू होता है, दिस विल इम्प्लाइज, तो हम क्या कह सकते हैं, A इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B and B is इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। और जो मैट्रिक्स है इनवर्स एडजस्ट होता है, उन्हीं मैट्रिक्सेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ यूज होने वाला है कि दो मैट्रिक्सेस होंगी, दैट इज A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से जो हमारा आएगा वो ये है बेटा, ये आप रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डेट लेते हैं, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डेट इज इक्वल्स टू, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि आपको फैक्टर की मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकालें और उसका अगर आपको डेट निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए डेट रेज टू द पावर n माइनस 1, जितना भी आपका ऑर्डर होगा उसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डेट। ये कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेट निकालिए तो वो किसके इक्वल बराबर होगा, जो आप ए डेट निकालते हैं स्टार्टिंग में किसी मैट्रिक्स को, आप बाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके जो आप डेट निकालते हैं, डेट में जो हमने 4.1 में सीखा था, रेज टू द पावर n माइनस 1। मान लीजिए कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर यहाँ पर कितना हो, 3 क्रॉस 3 हो, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का डेट किसके इक्वल आएगा, ए डेट रेज टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज कितना हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास, ये रिलेशन आपका ट्रू होता है और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है कुछ बेसिक है, इस पे बेस्ड हमारी अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने जो है अपना पहले वाला वर्क सारा कंप्लीट कर लिया होगा, कोई आपको डाउट होगा नहीं। और अगर बेटे आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे अपनी जो है किसी भी तरीके से कमेंट करके जो है आप मुझे बता सकते हैं, जो आपका वर्क होगा, जो भी आपका डाउट होगा, दैट विल बी श्योरली सॉर्ट आउट। ओके, नाउ स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.5। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1। In question number 1, there is a 2 cross 2 order matrix. Matrix A is 1, 2, 3, 4. ये आपको मैट्रिक्स A की वैल्यू दे रखी है and we are to find out the adjoint of matrix A. That is हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें पता है, पहले लिख लिया करो कि जो आपका एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज, इसी के इक्वल होता है, यही हमारा रिलेशन होता है। ट्रांसपोज निकाले तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, देयरफॉर कोफैक्टर्स आर। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स, सो कोफैक्टर्स आर। अब हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा, 4, देयरफॉर कोफैक्टर्स विल बी आल्सो 4, a11 a12 a21 देन a22, ये बनेगा हमारे पास। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, a11 को हम कैसे रीड करते हैं कोफैक्टर में, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज एलिमिनेटिंग, जब आप एलिमिनेट करेंगे पहली रो पहले कॉलम को तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 4। अब हमें देखना है कि 4 प्लस या माइनस, तो 1 प्लस 1 2, तो कितना बन गया आपके पास, ये पॉजिटिव रहेगा। नाउ a12 तो कितना बनेगा बेटा, 3 बनेगा, बट माइनस साइन के साथ बनेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 3 आपका कैसा हो गया और, इसलिए माइनस। नाउ a21 कितना बना बेटा, 2 बना, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि 2 प्लस 1 3 और तो माइनस। a22 वैल्यू कितनी बन गई, 1, तो 1 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोफैक्टर्स आ गई। अब लेकिन हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, एडजॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, पहले हम कोफैक्टर्स लिख लेते हैं, और कोफैक्टर्स क्या हैं आपके पास, कोफैक्टर्स हैं a11 a12 a21 और a22, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका क्या होगा, ट्रांसपोज, दैट इज वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू a11 देन a12 देन a21 देन a22, यही होती है इसकी वैल्यू। Therefore adjoint of A is equals to a11, that is value 4,
A12 value -3, A21 value -2, A22 that is value 1. Therefore the answer will be the matrix adjoint of A is 4 -2 -3 and 1. इस तरीके से हम निकालते हैं बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एडजॉइंट। मैंने इसका आपको एक शॉर्ट मेथड में समझाया था। क्या समझाया था? देखिए ये बताया था कि बेटा ये जो आपके दो टर्म्स हैं दैट इज ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको आप क्या कर दीजिए, इनको तो कर दीजिए इंटरचेंज। क्या कर दीजिए? इंटरचेंज। अगर ये 2 मार्क्स में आता है पार्ट 2 क्रॉस 2 का तो आप ऐसे शो करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 मार्क में आपका आ जाता है और तो आप कितना लंबा प्रोसीजर करने की बजाय 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो आपका A11 और A22 है उनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो देखिए अगर हम यहाँ से इंटरचेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 4 और 1। और जो आपके ये एलिमेंट है 2 और 3 इनका क्या कर दीजिए? चेंज द साइन। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो इनको नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये +2 है तो -2 बन जाएगा, +3 है तो -3 बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। लेकिन ये प्रोसीजर आप तभी करेंगे जब इसको 1 मार्क में पूछा गया हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने सॉल्व किया तो भी हमारे पास कितना आया था? 4 -2 -3 1। यहाँ पर भी कितना है? 4 -2 -3 1। तो ये आप तब करेंगे जब क्वेश्चन आपका 1 मार्क में हो, और अगर 2 मार्क में आता है तो आप कंप्लीट प्रोसीजर से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के बारे में अपना एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। हम वहां पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। So see what's the matrix. Here our matrix is in question number 2. Matrix is 1 -1 2. It's 2 3 5 -2 0 1. ये आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा, और हमें इसका कैलकुलेट क्या करना है? वी आर टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमें क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही कि एडजॉइंट होता क्या है, माइंड में फटाफट से क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या होता है एडजॉइंट? कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल 3 कितना ऑर्डर है? 3 क्रॉस 3। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके? 9। तो हमारे कोफैक्टर्स भी कितने होंगे? 9। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम इनका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11 दैट इज एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये आपका फर्स्ट रो चला गया फर्स्ट कॉलम, तो यही आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बची। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 3 - 0 कितना बना? 3। अब ये देखना है कि प्लस या माइनस। 1 + 1 2, तो इवन है तो साइन नो चेंज, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ A12 एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब ये रो चली गई ये कॉलम, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, दैट इज 2 1 जा 2। ये -2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से, तो -10 तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हम क्या लेते हैं यहाँ पर? सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो 2 + 10 कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 12, लेकिन 1 + 2 3 ऑड है तो यहाँ पर -12 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम A13 पे। A13 तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा बेटा। 3 2 जा 6, एक और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब 1 + 3 4 इवन है, नो साइन चेंज। ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम आते हैं A21 दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज दिस इज आवर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम। 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। कितना बना बेटा? -1 2 + 1 3 इवन है आपका ऑड है, तो जो माइनस है वो क्या चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ A22 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 4 1 + 4 5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 2 + 2 4 इवन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं A23 पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया बेटा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो कितना आ रहा है मेरा यहाँ? माइनस, लेकिन 2 + 3 ऑड है तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ अब हम चलते हैं A31 पे, एलिमिनेटिंग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो कितना बनेगा बेटा? 5 1 जा 5 एंड 3 2 जा 6, -5 -6 कितना बना बेटा? -11। 3 + 1 4, तो कोई साइन चेंज नहीं क्योंकि इवन है। ठीक है,
नाउ ए 3 2, तो ये कितना बनेगा बेटा 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना बना 1, लेकिन 3 प्लस 2 5 ऑड है तो -1 हो जाएगा। नाउ ए 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, यहाँ पर भी इवन आ रहा है तो नो साइन चेंज। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली अपनी कोफैक्टर्स की, बट वी आर टू रिक्वायर्ड हियर एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर्स ट्रांसपोज। हम कोफैक्टर्स से क्या लेते हैं ट्रांसपोज। दिस विल इम्प्लाइज, अगर हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेते हैं, पहले कोफैक्टर्स लिखेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23, देन बेटा a31 32 एंड 3 इसका क्या लेंगे बेटा ट्रांसपोज। तो आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज वी गेट अ मैट्रिक्स एज a11 a12 a13, then बेटा a21 then a22 then a23, then बेटा a31 then a32 and a33। अब हमारे पास इन सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू है, बस हम लिस्ट अप कर देंगे यहाँ पर। therefore we are having here adjoint of a is equals to a11, चेक करेंगे बेटा कितना आएगा आपके पास 3, a12 is -12, a13 is 6, now a21 1, a22 5, then plus 2, then बेटा -11 -1 and 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आपको कितनी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, वैसे आपके सिलेबस में 1 क्रॉस 1 तो आपका सिंपल ही हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 से ही बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर में भी आ जाएगा तो आपका प्रोसीजर थ्रू आउट द सेम रहेगा। ठीक है बेटा, बस वहाँ पर जहाँ पर हम 3 क्रॉस 3 में हम एलिमिनेट करने के बाद एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ट्रीटमेंट को सॉल्व करते हैं, वहाँ पर आप 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करेंगे लाइक दैट। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं अपना एडजॉइंट। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। नाउ अब मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू a डैट इंटू i। इस पे बेस्ड आपको बताया था कि 4 मार्क में क्वेश्चन आता है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन श्योरली आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखिए अब हमारे पास बेटा सबसे पहले ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू बेटा 2 3 -4 -6। ये आपके पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और ये कह रहे हैं कि वेरीफाई कीजिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू A डैट इंटू I। ये जो है आपसे थ्योरम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ से इसको वेरीफाई करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मेरे को मैट्रिक्स गिवन है उसमें आपको क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखें, जो राइट हैंड साइड है उसमें मुझे ए डैट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स से हम अपना ए डैट कैलकुलेट करते हैं फॉर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर हम ए डैट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा बेटा, आपको बताया कोई भी डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सबसे पहले ये किस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखा है, सबसे पहले ए डैट लिखेंगे तो इनको इन ब्रेसेस में डालेंगे। अगर आपने ये डायरेक्टली इसी ब्रेसेस में कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। दैट इज ए डैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12। तो कितना आ गया बेटा, ए डैट कितना आ गया आपका 0। अब अगर आप यहाँ से ए डैट इंटू आई कैलकुलेट करते हैं अपनी राइट हैंड साइड के लिए जो है, तो वहाँ से 0 इंटू आई मैट्रिक्स, तो आपका कितना आएगा नल इंटू 0 दैट इज नल आ जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट मान लें। अब हम लेके चलते हैं बेटा अपनी LHS। अब LHS के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट वी आर रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 तरीके हैं आपके, किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अपने कोफैक्टर्स भी निकाल के कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली करती हूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ तो तरीका क्या बताया हुआ आपको कि ये जो मैट्रिसेस में एलिमेंट है इनको क्या कर दीजिए इंटरचेंज, दैट इज ये बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा आपका 2, और जो ये एलिमेंट है इनका क्या कर दीजिए साइन चेंज कर दीजिए, दैट इज ये -3 बन जाएगा और ये +4 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले हम देखते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही चाहिए। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखिएगा, ये है बेटा 2 3 -4 -6।
इसको हम मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज -6 -3 4 2। देखते हैं आपकी कितनी वैल्यू आती है। दिस विल इम्प्लाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने थर्ड टॉपिक में सीखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 2 6 दैट इज -12 एंड 4 3 +12। नेक्स्ट बेटा रो यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, कितना बनेगा -6 +6, यही बनेगा बेटा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू -4 दैट इज +24 और ये बन जाएगा -24। इसको करेंगे बेटा तो ये बनेगा +12 और ये बन गया आपका -12, दैट इज ऑल एलिमेंट्स कैंसिल आउट एंड वी गेट आर एज अ नल मैट्रिक्स। तो कितनी वैल्यू आ गई, नल मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरीके से अब हम क्या ले लेते हैं, ऑल्सो हमें चाहिए, ऑल्सो फॉर लेफ्ट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब पहले एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे, एडजॉइंट क्या है -6 -3 4 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम ए मैट्रिक्स और वो कितनी है बेटा 2 3 -4 -6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री के लिए तो ये बना माइनस, ये कितना बना बेटा -12 और ये माइनस माइनस हो गया +12। इधर करेंगे तो 6 3 बेटा -18 और ये बन गया बेटा आपका +18। इसको करेंगे 2 4 8 -8 और इसको करेंगे बेटा 3 4 12 -12। यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स क्या आ गए बेटा 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स। अगर हम इनको सेकेंड इक्वेशन लेट करें तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की भी वैल्यू कितनी है, नल, दैट इज 0। जब हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट किया वो भी कितना है आपका 0। अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कैलकुलेट किया वो भी कितने आ रहे हैं 0। दिस विल इम्प्लाइज आवर थ्योरम इज प्रूव्ड, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to a dat into I whole and having as a null matrix that is 0। तो ये था आपका जिसमें हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर से अपने इस थ्योरम को प्रूव किया है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपका मैक्सिममली अप टू 2 मार्क्स में ही आ सकता है, लेकिन जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है वो श्योरली आपका 4 मार्क्स में बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर क्या बोलता है बेटा आपको, बेटा जो आपको मैंने इंटरचेंज करने वाला मेथड बताया है एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, ये आप तभी करेंगे जब आपके पास मान लीजिए कि समय कम हो या फिर ये 1 मार्क में पूछा गया हो, ठीक है। अगर इसकी वेटेज 2 मार्क्स में आती है तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर से अपना को फैक्टर्स कैलकुलेट करके इसको शो करना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से एक मैट्रिक्स गिवन है आपको A 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है और यहाँ से ये आपसे वही रिलेशन प्रूव करवा रहे हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स, दैट इज सेम चीज प्रूव करनी है आपको अकॉर्डिंग टू थ्योरम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू A डैट इंटू I, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे A डैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, यही प्रोसीजर होता है। मान लीजिए अब हम इसको R1 के थ्रू अपना एक्सपेंड करके अपना डेट निकाल रहे हैं तो पहले लिखेंगे आप 1, अब 1 लिखेंगे तो 1 किस में आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया, तो कंप्लीटली क्या आ गया इधर आपका 0। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका -1, लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है A11, ये कौन सा है A12। तो जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो हम I और J को ऐड करके देखते हैं, 1 + 2 3 ऑड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, +1 एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से करेंगे तो 3 3 9 और -1 -1 को -2 से करेंगे -2 माइनस से प्लस हो जाएगा ये आपका। नाउ प्लस ऑफ 2 इंटू नाउ एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 एंड 0, तो कितना आ गया बेटा इधर से 0, ये 0 हुआ, 9 + 2 11, तो कितना आ गया बेटा इधर से 11 आ। अब राइट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए क्या बेटा, फॉर योर राइट हैंड साइड you are to required A dat into I, this will implies 11 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होती है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू, दैट इज वी गेट एज वैल्यू 11 0 0 0 11 0 0 0 11,
अब इसको हम लेट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ अपना ए डाइट कैलकुलेट किया है जो हमने अपने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा था, और उसके बाद हमने ए डाइट को अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है फॉर फाइंडिंग आवर राइट हैंड साइड। नाउ अब हमें चाहिए अपनी लेफ्ट हैंड साइड के लिए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एंड फॉर दिस एडजॉइंट ऑफ ए वी आर टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिख लीजिए, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? दैट इज कोफैक्टर्स ट्रांसपोज। नाउ आर कोफैक्टर्स आर, अगर हम कोफैक्टर कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसे ही आएंगे मेरे a11, a12, a13, देन a21, a22, a23, a31, a32 एंड बेटा a33। अब हम स्टार्ट हैं फटाफट से अपने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं a11, दैट इज एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आपका क्या आ गया? 0 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएंगे? 0। Now eliminating first row second column, 3 3 is 9 and 2 11, that is यहाँ आएगा 11, लेकिन 1 plus 2 3 ऑड है तो -11 आ जाएगा। Now a13 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 0। ठीक है, नाउ हम चलते हैं a21, नाउ एलिमिनेटिंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -3 और ये 0, -3 लेकिन 2 plus 1 3 ऑड है तो +3 आ जाएगा। नाउ a22, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 - 2 तो कितना आएगा इधर? 1। नाउ a23 यही आएगा आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई किया 0 बेटा, और ये बन गया आपका 1, दैट इज -1 आएगा क्योंकि 2 + 3 5 ऑड है। अब हम चलते हैं बेटा a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आ गया 0, दैट इज 3 + 1 4, इवन है तो एज इट इज 2। नाउ a32 ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना बना बेटा? ये बना आपका -2 और ये बनेगा आपका, क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो ये -2 और ये बना आपका 3 2 6 -6 -2 -6 -8, लेकिन 3 + 2 और है तो +8। नाउ बेटा a33 ये 0 हुआ बेटा और ये बन गया 3, दैट इज एज इट इज 3। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? हमारे कोफैक्टर्स। तो अब हम अपना लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं तो जितनी बार हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कैसे आती है, ऐसे आती है रो वाइज a11, a12, a13, लेकिन हमें लेना है इसका ट्रांसपोज। तो जो आपकी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसको पहले ही कॉलम वाइज फॉर्म में लेके चलें। ठीक है, तो एक स्टेप आपका यहाँ से मिस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर इसको a11 ऐसे ना लिख के a11, a12, a13 ऐसे ना लिख के इसको कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे तो अंडरस्टूड है कि वो क्या है? आपका ट्रांसपोज है। उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे आप कि हमने क्या लिया है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। Therefore adjoint of A will be 0, -11, 0, 3, 1, -1, 2, 8, 3। यही आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड के लिए इस एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? ए मैट्रिक्स से। दैट इज आप कहेंगे फॉर लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स की वैल्यू, दैट इज 1 -1 2 3 0 -2, देन बेटा 1 0 3, और उसके बाद हम लेंगे अपने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब हमें इनको करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी वैल्यू आती है आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, -11 इंटू 1 +11 2 इंटू 0, तो ये 0 बन गया। तो कितना आ गया यहाँ पर बेटा? 11 बन गया। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं, तो देखिए कितना बना? 3 1 जा 3, यहाँ से कितना बना बेटा? 3 1 जा 3, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना बेटा? -1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना बना? -2, 3 -3 कितना बन गया आपका? यहाँ से 0। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड कॉलम से करेंगे। 2 1 जा 2, ये बना 2, देन -8, देन +6, 6 + 2 8, 8 - 8 कितना हो गया आपका? 0। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी फर्स्ट रो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आप देखिएगा इसको सेकंड रो से करेंगे तो 0, यहाँ से करेंगे 0, इससे 2 इंटू 0 0, पहला एलिमेंट ही क्या आ गया? 0। अब इसके बाद इससे करते हैं बेटा 3 3 जा 9, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, 1 को 0 से करेंगे 0, -1 -2 +2, 9 + 2 कितना बन गया बेटा? 11। इसके बाद हम थर्ड करते हैं तो 3 2 जा बेटा 6, देन ये 0 और 3 2 जा 6, 6 - 6 कितना बन गया बेटा आपके पास? 0।
ये सब मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक एक स्टेप को कंप्लीट खोल के लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया बेटा। 11 को 0 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे, कितना आ गया 0, कंप्लीट 0। नाउ 3 1 जा 3, देन 1 0 0, 3 1 जा 3, दैट इज ये +3 और ये -3, 3 -3 कितना बन गया 0 यहाँ से, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 2 1 जा 2, देन 0, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, तो यही आपके पास आ गया बेटा। अब ये देखें, अगर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड से और ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो लेफ्ट हैंड साइड से, ये है मेरी राइट हैंड साइड और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड, यही है, तो क्या यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मैच हो रहा है मेरे पास, यानी कि मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अब अगर फर्दर भी आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये पार्ट भी हम शो कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। अब की बार हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, पहले लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, हो गया बेटा यहाँ से। अब हम इनको करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई, तो अब हमारे पास कितना आंसर आता है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 + 2 कितना बन गया बेटा 11, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी जो आपकी सेकंड पार्ट में आई है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 देन 0 देन 0, कितना आ गया बेटा नेक्स्ट 0। अब थर्ड को करते हैं, 2 1 2 × 0 0, 3 2 जा -6, 3 2 जा +6, -6 + 6 0, तो इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम आपकी वैल्यू आएगी, 0 0 11 0 0 0 11। अगर मैं इसको थर्ड मानूं तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कि क्या हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू a डैट इंटू आई, ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो रही है मेरी, वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो 4 मार्क में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से सिर्फ वो आपको नेक्स्ट फर्दर कमिंग क्वेश्चंस में क्या करेंगे, या फिर जो वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ इन एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। एलिमेंट्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है आपके पास, बट प्रेसीजर आपको ध्यान रखना है कि हमें ये वाला प्रेसीजर लेना है और इसी तरीके से हमने 4 मार्क्स के लिए इसको सॉल्व करना, ठीक है बेटा। सो प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिए। देख लिया होगा बेटा आपने। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो उसके लिए एक ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका होता है, दैट इज ए इनवर्स। अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डैट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका रिलेशन है जो आगे आपके एक्सरसाइज 4.5 के फर्दर कमिंग क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 4.6 में हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 में हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, जहाँ पर हम कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी, मैंने एक्सरसाइज 3.4 में आपको बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मेरे वहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे भी आए थे, 2 क्वेश्चन जिसमें आपने कहा था कि इन्वर्स मेरा एग्जिस्ट नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एक रो या किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या बन गए थे, 0 0 0। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपने बोला था कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो एक नल मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अब अगर डिटरमिनेंट में ऐसी कंडीशन आ जाए कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो तो हम उसे कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो इन्वर्स में बेटा अब मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके की मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले हूँ जो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इन्वर्स के लिए हमारे पास 2 तरीके की मैट्रिक्स आती है बेटा, एक हम पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है बेटा मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है सिंगुलर और एक होती है मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है बेटा जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ए डैट कैलकुलेट करेंगे। हम 4.1 में सीख चुके हैं कि सिंगुलर की हम ए डैट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब इस सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होगी कि इफ A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उसको किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके जैसे हम लिखते हैं, आप वहाँ से डेट कैलकुलेट करें और वो डेट आपका आफ्टर कैलकुलेशन 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स ऐसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और बेटा अगर आपके पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डेट कैलकुलेट करें और वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई नॉन जीरो नंबर हो, क्या हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट, जो हम 4.6 में सीखेंगे। लेकिन 4.5 में हम मैट्रिक्स के थ्रू अपना आंसर देंगे कि हमारी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली बताएंगे कि इन्वर्स इस मैट्रिक्स से एग्जिस्ट होता है या नहीं। अब देखिए, अब मेरे पास अगर किसी भी मैट्रिक्स का डेट 0 है, अगर मैं इसको अपनी एक्सेस 3.4 से कंपेयर करूं तो वहां पर आंसर मेरा 0 आ रहा था। कब? अगर प्रॉपर्टी में कोई भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मेरा 0 बन जाता था तो कंप्लीट मैट्रिक्स क्या बन जाते थे, 0। और यहाँ पर अगर किसी मैट्रिक्स का डेट 0 आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो गई, 0। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर इन्वर्स कैलकुलेट करूं तो मुझे चाहिए 1/a डेट, और अगर a डेट ही 0 आ जाए तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। तो हम क्या इस मैट्रिक्स से इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नो। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी हो जिसका आप डेट कैलकुलेट करें और वो 0 आ जाए तो आप कहेंगे A इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। तो A इन्वर्स का यहाँ पर A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। लेकिन अगर A डेट नॉन जीरो आ जाए, कोई भी नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जांपल 1 2 3 में से कुछ आ जाए, -6 -7 -9 -11 वट एवर इट विल बी, तो हम क्या कहेंगे, दिस विल इम्प्लाइज इनवर्स फॉर द फंक्शन इज एग्जिस्ट, दैट इज A इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन A इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए यही होगा कि हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करके देखेंगे, अपना डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी 0 नहीं आती है तो ही हम फर्दर वहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A के लिए जाएंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही मेरे A डेट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अपना किस तरीके से हम इन्वर्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, A मैट्रिक्स की वैल्यू है बेटा 2 -2 4 3, ये A मैट्रिक्स की वैल्यू है। और यहाँ से कह रही है कि आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास रिक्वायरमेंट होती है कि मैं ये चेक करूँ कि क्या इस मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, A डेट कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लेट A डेट। तो A डेट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं बेटा हम A डेट? A डेट निकालने के लिए हम इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2 -2 4 3, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हम ऐसे ही निकालते हैं। 3 2 जा कितना बने बेटा 6, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनका क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। 4 2 जा -8, तो कितना हो जाएगा बेटा +8, 8 + 6 14, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 आती है मेरी, कैसी हो जाती है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस विल इम्प्लाइज A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिए बेटा, मैट्रिक्स में जब भी हम एडजॉइंट मेथड करते हैं तो यहाँ पर लिखने के मार्क्स होते हैं कि आपने A डेट निकाला, हाफ मार्क्स। अगर आपने A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट अगर ये लाइन नहीं लिखी तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, भले ही आपने 4 नंबर के लिए क्वेश्चन अपना सॉल्व किया। ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज दिस विल इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट। कंफर्म हो गया कि इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हमें इसके लिए क्या रिक्वायर, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/A डेट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, हमारे दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए, कोफैक्टर्स का निकाल के इनका ट्रांसपोज लेना है। तो हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं मेरे, A11 A12 A21 A22। तरीका आपको बताया कि पहले ही इनको कॉलम फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने लेना है ट्रांसपोज। अब A11 A12 A13 रो में आते हैं, हमने पहले ही कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्टली हम अपने मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे A11 एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया बेटा 3, 1 + 1 2 इवन है तो नो साइन चेंज। नाउ A12 कितना बना बेटा 4, लेकिन 1 + 2 ऑड है तो -4 हो जाएगा।
नाउ A21 कितना बन रहा है बेटा, -2, लेकिन यहाँ पर 2 + 1 3 ऑड है तो +2 आ जाएगा। नाउ A22 कितना आ गया बेटा, 2। तो अब हम यहाँ से अपना एडजॉइंट लिख लें। देयरफॉर आप क्या कहेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 3, A12 4 -4 सॉरी, ठीक है, A21 2 एंड A22 2। ये क्या आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। कैलकुलेट क्या करना है मुझे, ए इनवर्स। देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डैट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका आंसर। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डैट, दैट कितना आया था आपका 14, दैट इज 1/14 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है आपकी 3 2 -4 2। तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इस तरीके से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमने इनवर्स कैलकुलेट करना यहाँ से सीख लिया। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम एज है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना आपने समझ लिया होगा। तो जो नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और उसके लिए इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आपका होमवर्क इतना ही है कि सबसे पहले बेस क्या अपना बिल्कुल अच्छा बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट क्या होता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ लिखने में गलतियाँ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं पता कि हम साइन कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि माइनस में कोई साइन चेंज नहीं होता कोफैक्टर में। अगर आपने यहाँ साइन चेंज करके नहीं लिखा है तो उसका मतलब आपने क्या निकाल दिया, माइनस निकाल दिया। लेकिन इनवर्स के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एडजॉइंट की। और एडजॉइंट किससे बनता है, कोफैक्टर्स। ठीक है, ना कि माइनस से। तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा। तो अगर आपको 4.5 अच्छे से आती है तो 4.6 आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 4.5 में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, अदरवाइज वो एक्सरसाइज 4.5 ही है आपकी। ठीक है, तो आगे अपकमिंग क्वेश्चंस में जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। 4.6 में जो है आपको क्वेश्चन फॉर्म करके दे दूंगी 4.5 के जैसा, फिर फर्दर आप उसको खुद से अपनी अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक सो मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी माइनर से माइनर बेसिक था वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो आपकी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप इसको इन ऐसे क्वेश्चंस को जो है खुद से क्वेश्चन फॉर्म करके, जरूरी नहीं है कि जो बुक में है आप वही करें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से भी फॉर्म किया करो। आपके पास रिफ्रेशर्स कोई बुक होंगी, उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देखा करो, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्योंकि बेटा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपके यहाँ पर एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देन आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा इनको, और जो है आप बहुत अच्छे से सारा बेस को अच्छे से करते हुए जितना भी आपका काम हुआ है उसको साथ साथ में रिवाइज करते रहिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।